सरकार आम इंसान थोड़ी है कि आप इधर से ब्लॉक कर दिए तो उधर से नहीं जाएगी। जी सरकार पानी की तरह होती है, रास्ता ढूंढ लेती है। जी। ये कोई सरकार गिराने वाली बात होगी ना। जी। मद्य निषेध से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, इन सब के अचल चल संपत्ति की जांच हो, क्योंकि उन्हें इस बात का इनपुट है कि इन सभी ने मद्य निषेध जो कानून आया जी। है उसको तोड़कर, जी शराब बिकवा कर, जी। फायदा पहुंचाकर इस अंडरग्राउंड लिकर इंडस्ट्री को बिहार की जी अपनी संपत्ति बनाई बनाइए। और बड़े बड़े कार्टून में से एक एक बोतल निकाल निकाल कर पीछा जाता है। जी और इन सब में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। मैं बदनाम नहीं करता हूँ, मैं जो फैक्ट है वो बोलता हूँ, लेकिन बाहर बाहर की जानकारी ये है कि बिहार में टेंडरिंग में भी जातीयता बहुत जबरदस्त आ गई है नीतीश कुमार की। जी शराबबंदी आपने लाया, जी बिल्कुल आपने लागू नहीं किया। शराबबंदी आपने पूर्णतः लागू नहीं की, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, हलावर हो गया है। नमस्कार, भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़। हर समय जो है हमारे पास एक खबर होता है, हमारे स्टेचर पे एक खबर होता है जिसकी हम जो है चीर-फाड़ करते हैं। और चीर-फाड़ करते हैं पंचनामा के जो डॉक्टर हैं, जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नमन मिश्रा, वो खबरों की चीर-फाड़ करते हैं। चीर-फाड़ करके हम तह तक पहुँचते हैं। बिहार में जो मौजूदा स्थिति है, ऐसे में सरकार के लिए आफत बनी हुई है। इसलिए भी क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। पटना में कार्यक्रम आयोजित की जाती है, बैठक आयोजित की जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है सभी बातों पर सहमति नहीं बनती है। नीतीश कुमार को आकर के सामने कुछ अलग बातें कहनी पड़ती है, लेकिन दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग जारी है। इसी बीच सरकार पर आफत आ गई है। अब कोई जो है अब बचने वाला नहीं है। अब कौन सी आफत है, कौन कौन नहीं बचेंगे, ये गाज किस किस पर गिरने वाली है, सभी बातों के विश्लेषण के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा। सर, किस पे गिरेगी ये गाज? आपको याद होगा कि मैंने बात कही थी और दावा भी किया था जी कि नीतीश कुमार ने अपने जीवन में बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, जी। पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, संगठन को लेकर, गैर संगठनात्मक। लेकिन सबसे बड़ा डिजास्टर उनका अगर कहा जाएगा तो ना तो 2014 में भाजपा को छोड़ना, जी ना 2017 में राजद को छोड़ना। जी सबसे बड़ा डिजास्टर्स डिसीजन नीतीश कुमार का था बिहार में शराबबंदी लागू करना। जी बिल्कुल। और मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ शराब चालू कर दिए मुझे पीनी है। जी शराबबंदी आपने पूर्णतः लागू नहीं की, जी शराबबंदी आपने लाया, जी बिल्कुल। आपने लागू नहीं किया। जी अगर आपने इसे कानून बना दिया है तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट विथ फोर्स, जी ताकत से इसको प्रभाव में लाना पड़ेगा, जी जो कि आप अक्षम हैं। ये उस बच्चे जैसी है जो अभी नौनिहाल है, माँ का दूध पी रहा हो और ज़बरदस्ती उसको आप जी पिज़्ज़ा खिला दीजिए, जी क्योंकि उसने कहा कि वो पिज़्ज़ा खाएगा। जी बिल्कुल। नीतीश जी ने कहा कि नहीं, शराब नहीं बिकेगी बिहार में। जी इस बात को कहना थ्रू योर माउथ आसान, जी कागज पे से लागू कर पाना मुश्किल। सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, जी फलावर हो गया है। समझे? ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार में हर दिन शराब की खेपें आती हैं, लोग शराब पीते हैं, जी सड़कों पे नहीं पी पाते हैं। है तो खैर सड़कों की बात क्या करना, सड़क पे भी पी के घूम रहे जी। हैं। लेकिन हाँ, आम जो धारणा थी कि लोग पी के आराम से घूमते थे वो नहीं है। लेकिन ये हमारा मोहल्ला, जिस मोहल्ले में हमारा ऑफिस है, जी हर दिन एक नया नाटक यहाँ देखने को मिलता है। जी। कभी कोई पीकर जाएगा, उस तरफ से आएगा, देसी महुआ शराब कहीं मिलता है आगे, वहाँ से पी के आएंगे, आगे जाएंगे। आप जाइएगा इन्वेस्टिगेटिव एंगल से, जर्नलिस्टिक एंगल से, जी। तो सब कुछ बंद हो जाएगा। और आप फिर जब बायर बन के जाइएगा तो आपको मिल जाएगी शराब। जी समझ रहे हैं, कसमुकस समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। बिहार के पत्रकारों को भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है, जी। क्योंकि हम जो पत्रकार हैं, हम इस कानून को निहायत ही घटिया मानते हैं। जी बस बता रहा हूँ, इसके पीछे पुलिस लग सकती है, क्योंकि पुलिस को सैलरी चाहिए सरकार से, जी बिल्कुल। हमें सैलरी नहीं चाहिए। तो इस शराब पकड़ लिया फलाना ने, ढिमकाना ने, आपने कभी भारत लाइव पर नहीं देखा होगा। जी इतनी शराब पकड़ के और इतना बड़ा बैच लगा के लोग फोटो खिंचवाते, लगता है कि कितना बड़ा शेर मार दिया है, भारत को आज़ाद करा दिया है, जी। बिहार में रोजगार के आयाम खुल गए हैं, या बड़े अपराधी को मार दिया है, रंगा बिल्ला को। मजाक हो रहा है। एक बोतल शराब पकड़ने के लिए 20-20 पुलिस वाले लगे रहते हैं। जी और मैं आपको बता दूं, बहुत मैं ये कह रहा हूँ संजीदगी से और व्यक्तिगत अनुभवों से, जी और गलत नहीं हुए हैं मेरे अनुभव में, मुझे ये अंदाजा है। जी बिहार में शराब बिकने में अगर आप कहिएगा कि पुलिस वालों का हाथ नहीं है, जी सरकारी
कर्मचारी जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जी मैं नहीं मानूंगा इस जीवन में। जी बिल्कुल। शराब अगर बिहार में आ रही है और बिक रही है तो उसमें पुलिस प्रशासन महकमे के लोग इन्वॉल्व हैं। ये बात और कैसे कह सकते हैं? बताता हूँ मैं, क्योंकि ये बात मैं आज कह रहा हूँ, जी इनके डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी बोल चुके हैं। जी इनके विपक्ष के, इनके सहयोगी, इनके लोग, निशिकांत दुबे, फलना, सभी ने कह दिया है। जी भाजपा के नेता चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि शराब चालू कर दीजिए मालिक, कोई फायदा नहीं है। भाजपा के नेता पकड़े भी जाते हैं अब दरभंगा यहाँ में। समझना पड़ेगा जी। सुमन, सबसे जो खतरनाक बात अब आती है, जी आप जब भी किसी चीज को राशनिंग करते हैं जी बिल्कुल। या कंप्लीट प्रोहिबिशन करते हैं, जी उसके साथ आती है ब्लैक मार्केटिंग। जो ब्लैक मार्केटिंग होता है वो वाइट कॉलर लोग नहीं कर पाते हैं। जी वाइट कॉलर लोग पीछे रहते हैं और ब्लैक मार्केटिंग ब्लैक लोग करते हैं। जी वो जो अपना हाथ और शरीर गंदा करते हैं, जी बिल्कुल। वो जो कि जुर्म में इन्वॉल्व होते जी। हैं, वो जो कि किसी की हत्या, लूट और बलात्कार का काम करने में उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। जी और आज मैं बता दूं आपको कि बिहार में जिस तरह का लीकर इंडस्ट्री, अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री आ गया है, जी भाई मेरे असंभव है। हत्याएं जो हो रही हैं लगातार, आप अगर ये कह दीजिएगा कि इनमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनकी, जी। तो मैं मानूंगा नहीं। आपने बालू की टेंडरिंग में बहुत सारे नियमात ला दिए हैं, आप अपने लोगों को फेवर करते हैं। ऑब्वियसली अगर एक पैटर्न में देखूं तो कुछ तो पत्रकारों ने तो इस पैटर्न को लेकर बहुत खबरें भी चलाई हैं। जी हम इसमें नहीं पढ़े थे, हमें पुख्ता जानकारी नहीं थी, इसलिए हम नहीं पढ़े। लेकिन बाहर की जानकारी ये है कि बिहार में टेंडरिंग में भी जातीयता बहुत ज़बरदस्त हावी है नीतीश कुमार की। जी और अगर आपने रोजगार नहीं दिया है, आपने ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया, तो आखिर रोजगार कैसे पैदा होंगे? जी बिल्कुल। सबसे बड़ी इंडस्ट्री बिहार में हो गई है अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री, जी जिसमें बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं। हर घर में शराब मिल जाती है, हर 2 घर छोड़ के शराब मिल जाती है। या तो कोई पी रहा है या कोई बेच रहा है। जी बाकायदा अनप्रेसिडेंटेड शॉप्स बन गए हैं, जी जो सरकारी नहीं है लेकिन वो प्राइवेट भी नहीं है। वो किसी ना किसी मैकेनिज्म के थ्रू कास्केडिंगली पहुंच रहे हैं नीचे तक। जी बिल्कुल। बड़ी ट्रक आती है, रुकती है, छोटे छोटे खेपे पहुंच जाती हैं छोटे छोटे जगहों पर, जी और बड़े बड़े कार्टून में से एक एक बोतल निकाल कर पीता जाता है। जी और इन सब में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है। जी बिल्कुल। अब आप कहिएगा कि सर ये भी आप कैसे कह रहे हैं, जी क्यों बदनाम करते हैं आप जब आते हैं तो पुलिस को, कभी नीतीश कुमार जी को, कभी सरकार को। जी मैं बदनाम नहीं करता हूँ, मैं जो फैक्ट है वो बोलता हूँ, और उसके बोलने की वजह से आप बदनाम होते हैं क्योंकि आपको आईना दिख जाता है। जी बिल्कुल। एक लेटर है वो मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। जी बात को आगे बढ़ाने से पहले जी। इस लेटर को पढ़ना बहुत जरूरी है। जी लगभग ये डेट है 6 तारीख इसी महीने, 6 जनवरी। जी हाँ, एक लेटर आया था। लेटर में जो लिखा हुआ है वो समझना जरूरी है, थोड़ा इत्मीनान से इस खबर को देखिएगा आप लोग। जी जुर्म और इस तरह की खबरें मैं नहीं करता हूँ, जी मैं क्राइम रिपोर्टर नहीं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, और जी। इसमें भी पॉलिटिकल एंगल ही खोज के आपको लास्ट में दूंगा, जी बिल्कुल। छोड़ूंगा नहीं किसी को। जी इस लेटर में लिखा हुआ है, सभी वरीय पुलिस अधिकारी और पुलिस अधीक्षक रेल तक, जी ठीक है, पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के कार्यालय में DR नंबर 7981 DGP दिनांक 11/12/20 एवं कार्यालय की प्राप्ति संख्या इतना सब जी। अंकित जी। है। विषय क्या है? जी उत्पाद विभाग में कार्यरत निरीक्षक, अवर निरीक्षक और आरक्षियों द्वारा अवैध शराब से अर्जित चल अचल संपत्ति के जांच के संबंध में। जी यानी कि मतलब जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि मद्य निदेश विभाग जो है बिहार सरकार के, उसके जो लोग हैं, जी। जो निरीक्षक हैं, अपर निरीक्षक हैं, वही लोग लिप्त हैं सारी बातों में। इस लेटर के माध्यम से कहा जा रहा है, नीचे बहुत से जानकारी है जी। लेकिन मैं लबोलबा बता दूं आपको जी कि इसमें कहा जा रहा है, ये लेटर मद्य निषेध के पुलिस अधीक्षक ने यानी कि जारी SP किया, SP ने जारी की है। जी। और इस लेटर के माध्यम से उन्होंने आग्रह किया है कि उनके पास गुप्त जानकारी है। पता नहीं गुप्त कैसे है जानकारी, हमें तो पता है, सभी को पता है, लेकिन चलिए फिर भी कागजों पर चीजें दूसरे तरीके से होती हैं। जी गुप्त जानकारी के आधार पर उन्होंने कहा है कि बिहार में पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस निरीक्षक हैं, इस मद्य निषेध से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी हैं, इन सब के अचल चल संपत्ति की जांच हो, क्योंकि उन्हें इस बात का इनपुट है कि इन सभी ने मद्य निषेध जो कानून आया जी। है उसको तोड़कर, जी शराब बिकवा कर, जी। फायदा पहुंचाकर इस अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री को बिहार के जी अपनी संपत्ति बनाई है। बनाई है बिल्कुल। ये वैसा ही हो गया जैसा जी। कि मैंने 6 महीने पहले आपको कहा था जी कि बिल्कुल। नीतीश जी आपकी सबसे बड़ा डिजास्टर, मोनुमेंटल डिजास्टर जी। आपने जो किया है
वो है आपकी शराब। शराबबंदी, और यही आपके राजनीतिक कब्र की आखिरी कील है। जी बिल्कुल, आपने खुद ही ठोक दिया इसे, जी। किसी और की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। और आज भाजपा के लोग हों, राजद के लोग हों, बिहार के बाहर के लोग हों, जी सभी के या तो हम मजाक के पात्र बनते हैं जी। इस शराबबंदी कानून को लेकर। जी हमारे भी, मैंने बताया, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, हमारे मित्र जो अमेरिका में रहते हैं वो हमारा मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि ये तो अमेरिका में इंप्लीमेंट नहीं हो पाया तो तुम बिहार में कैसे इंप्लीमेंट करो। मैं इतनी बड़ी हटदर्मी नहीं कर सकता जी। हूँ। हमने उसके लिए एक व्यक्ति को चुना है, वो है नीतीश नीतीश कुमार। कुमार, बिल्कुल। हमने चुना है ताकि कोई गलत सही हो तो उन्हीं के नाम पर ब्लेम जाए, हमारे जी। नाम पर ना जाए। जी। देखिए मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई यही है कि इस लीकर इंडस्ट्री से अगर धन अर्जित हो रही है, कोई ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो ब्लैक तो हर चीज़ होता है। जी बिल्कुल। बट समस्या क्या है कि ये एक अंडरग्राउंड इंडस्ट्री है, मतलब अंडरवर्ल्ड समझते हैं ना। जी ये ऐसी इंडस्ट्रीज है जो नए नए किंगपिन्स को पैदा करेगी, जी नए नए इसमें डकैत पैदा होंगे, नए नए Sleeping इसमें cells। हाँ स्लीपर सेल्स पैदा होंगे, जी। इसमें शूटर्स होंगे, आपसी संघर्ष होगा। जी शराब बेचने के लिए अलग अलग, क्योंकि सरकार ने नहीं डिसाइड किया कि आप यहाँ शराब बेचिएगा। जी। अगर आपके घर के पड़ोसी भी अगर तय कर लेते हैं आप बेचते हैं, तो वो भी तय कर लेते हैं कि मैं भी बेचूंगा, तो आप दोनों के ग्राहक एक ही हैं जी। वर्ग। तो आप तो सरकारी तरीके से नहीं लड़िएगा ना, गैर सरकारी तरीके से लड़िएगा। जी आप उसे रास्ते से हटाइएगा तो फिर अपराध तो बढ़ेगा ही। अपराध तो बढ़ेगा ही। जी। और आपने अपराध रोकने के लिए शराबबंदी लाई, और अब आप शराबबंदी के चलते अपराध बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल। तो मतलब ये अजीब सा सिचुएशन है। नीतीश कुमार ने अपने ही पैर में अपनी कुल्हाड़ी मार ली, और कैसे कर रहे हैं वो। इस जी। लेटर के अंत में देखिए कुछ चीजें लिखी, मैं बहुत तरीके से बताऊंगा आपको। जी इस शराब खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों को चल अचल संपत्ति की जांच कराई जाए, जी जिससे उनके परिवार के सदस्यों और मोबाइल लोकेशन की भी जानकारी निकाली जाए, और माफियाओं के लोकेशन से उनके लोकेशन को मैच कराया जाए, और इन दोनों के बीच में अगर बातचीत हुई है तो किस संदर्भ में हुई, किस बारे में हुई है, ये तय किया जी। जाए। और जो लोग शराब बेचने के जुर्म में कभी जेल गए हों या पकड़े गए हों, उनसे इनकी संलिप्तता पकड़ी जाए। जी, यानी कि पूरा जो है एक डाटा जो है उन्होंने बना के दिया। ये तो सरकार गिराने वाली बात होगी ना। अगर जी। इस तरह की जांच होगी जी तो कौन टैक्स लेता है, सुने कि कौन कौन तरह का टैक्स भी होता है, जी। सीपीडीपी टैक्स की, आरबीआई टैक्स कुछ होता है इसी तरह का। जी। लेकिन टैक्स वैक्स सुनते हैं 3-4 गो लगा हुआ जी। है, अलग अलग तरह का सिस्टम बना हुआ है कि कोई एक व्यक्ति के पास ताकत न रहे, पैसा न रहे शराब वाला, जी। तो ऊपर से नीचे तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो सब ध्वस्त हो जाएगा। तो सरकार गिराने की बात है, एक बिल्कुल। एक ईंट जो है वो खिसक जाए तो मतलब ऐसी ऐसी मकान है कि हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह ये किसी के नीचे जी ले बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने रास्ता ढूंढ लिया। हाँ सरकार आम इंसान थोड़ी है कि आप इधर से ब्लॉक कर दिए तो उधर से नहीं जाएगी। जी सरकार पानी की तरह होती है, रास्ता ढूंढ लेती है। जी बिल्कुल। और देखिए रास्ता क्या ढूंढा है सर? रास्ता ढूंढा गया है। रास्ता की व्यवस्था ढूंढ लिया एकदम। जी इस लेटर के बाद 15 तारीख को एक लेटर आता है। जी इस लेटर में भी जो पुलिस अधीक्षक है मध्य निषेध, उन्होंने ही जारी किया है। जी, उनका और ही वो हस्ताक्षर लिखते है। हैं कि गुप्त परिवाद पत्र के आलोक में निर्गत पत्र को निरस्त करने के संबंध में। आपको इतना शुद्ध हिंदी नहीं बुझाता हुआ तो मैं समझा दूं जी कि जो हम कहे थे ना उसको हम वापस लेते हैं। वापस लेते हैं। कैसे कि Cancel। हमको एक लेटर आया है जिस लेटर में कहा गया कि इसको वापस ले लीजिए। जी नीचे क्या लिखा हुआ, उपर्युक्त प्रासंगिकता विषय के संदर्भ में कहना है कि गुप्त परिवाद से संबंधित पत्र के आलोक में इस कार्यालय का ज्ञापन इतना दिया गया है। जी 6 तारीख को जो आया था उसे निरस्त निरस्त कर करते दिया हैं, जाए, बिल्कुल। और इस पर अवलोक नहीं किया जाएगा। जी और ये खबर जो हमारे सिंघल जी हैं, जो नए डीजीपी हैं, जी सिंघम है कि सिंघल है याद नहीं, सिंघल जी हैं। जी। कोई सिंघम है कोई सिंघल है। लेकिन एक बात सह है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने बिल्ली के गले में घंटी बांध दी थी। जी जब रूपेश सिंह हत्याकांड हुआ जी तो इन पर नीतीश कुमार तो बहुत सॉफ्टली खेल गए। अब हर कोई प्यारा थोड़ी होता है, जी बिल्कुल। प्यार किसी किसी से ही होता है। जी। गुप्तेश्वर जी से प्यार थोड़ा बहुत था, जी अब इनसे उतना नहीं है। तो जी। बेचारे को फोन लगा के डांट दिए, काहे पुत नहीं उठाते पत्रकार का। जी तो बेचारे ने कहा कि बुरा लगा उनको, ऑब्वियसली पढ़ लिख के आए हैं, इतना मेहनत किए होंगे जी। यहाँ तक पहुँचने में, थोड़ी है कि जनता चुन के भेज दिया है। जी लेकिन वहाँ तक पहुँचने के बाद अगर आपको कोई डांटे इस तरह से, अब बच्चे थोड़ी हैं आप, जी तो उन्होंने भी पत्रकारों के सामने कह दिया कि 2019 का डाटा निकाल के देखिए ना कितना गड़बड़ाया हुआ था। जी हमारे टाइम में काहे देखते हैं, पीछे जाके देखिए ना। जी अब नीतीश जी कहते हैं कि 15 साल पीछे वाला का देखिए, डीजीपी कहते हैं कि पीछे वाला देखिए, सब पीछे ही देखेगा तो आगे कौन देखेगा? अभी का कौन देखेगा? नहीं नहीं, ये पाकिस्तान का बच्चा बार बार वीडियो कहा कि पीछे देखो पीछे देखो, जी। पीछे काहे देखे, आगे देखो। आगे देखो, देखो ना, वर्तमान का देखो आगे ना। दिखाओ ना। जी बिल्कुल। आप बताओ ना कि आगे आप क्या करने जा रहे हैं। आप क्या रणनीति है आपकी? बिल्कुल। आप लगातार जुर्म पर मीटिंग्स कर रहे हैं और आपकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो रही है। मानिए ना हार हो रही है। जी कब तक मैंने आपको भेजा जाए, सप्लीमेंट्री दिया जाए एग्जाम?
बार बार सप्लीमेंट्री मान लीजिए ऑप्शन नहीं होगा जी। लेकिन देखिए बात ये आपसी नहीं है, उस लड़ाई की नहीं है जी कि मुख्यमंत्री से उनका नहीं पट रहा, उनसे ये दोषारोपण जो एक दूसरे से कर दिया जा रहा है, इस पर असली मुद्दा फंसा हुआ है। एसपी ने तो बिल्ली गले में घंटी बांध दी जी, लेकिन सिंघल जी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। 2 दिन पहले ही नीतीश जी से बहुत खपाखपी हुआ है जी। अब उस बात को ज्यादा बढ़ाएंगे गड़बड़ा जाएगा, सब पांडे का सॉल्टिंग में बैठ जाएंगे जी, फिर क्या होगा, जतियो कुछ नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में इस लेटर को लाने का मकसद ही है मेरे मित्र जी कि बिहार में जो शराबबंदी बादस्तूर चल रही है एकदम गली मोहल्लों में, वो जारी रहेगी, उस पर हाथ नहीं डाला जाएगा। डीबीसीबी टैक्स चलेगा, ये चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव लड़ना पड़ सकता है कभी भी जी, और उसके लिए संसाधन की आवश्यकता पड़ती है। और अब अगर सरकार जो शराबबंदी लागू कर दी ना, तो होता क्या, जो टैक्स जो सरकार को मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है जी। तो सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार कैसे काम कर पाएगी? सरकार नहीं काम कर पाएगी, लेकिन सरकारी पद पर बैठे हुए लोग तो काम कर रहे हैं। हाँ, अरे बिल्कुल काम कर रहे हैं, तभी तो इस इतना सुचारू तरीके से चल पा रहा है। आप समझ रहे हैं, आपको रोज शराब चाहिए अगर तो रोज मिल जाएगा ना। सरकार ने रोजगार की बात कही थी 19 लाख, तो लगता है तो उससे ज्यादा मिल गया है लोग। आप देखिए कि जो शुरुआती शराबबंदी थी तो लोग खुलेआम विरोध करते थे कि शराबबंदी क्यों लगा दिया गया है, शराबी खुल के आते थे सामने, अब शराबी नहीं आते हैं। अब कहते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, मिल तो जाता है, तो हर जगह लोग तो व्यवस्था कर दिया नीतीश जी ने। मतलब देखिए, एक शराबबंदी के समय में एक अंतिम डिसीजन जो लिया गया था, याद है मुझे, कि सरकार ही अब बेचेगी शराब, प्राइवेट लोगों को नहीं दिया जाएगा जी। और उसके लिए नियुक्तियां मांग ली गई थी, फॉर्म्स मांग लिए थे, भर्तियां होने लगी थी। और जब अलग अलग लोकेशन तय किए गए तो कई मोहल्लों में लोकेशन तय कर दिए गए थे जी। स्कूल के बगल में, जैसे हमारा ही स्कूल है द्वारका हाई स्कूल, के बगल में तय कर दिया गया था मेरी बिल्डिंग के बाद जी। तो हम लोगों ने भी विरोध किया कि नहीं, यहाँ शराब कैसे बेच सकते हैं आप, यहाँ स्कूल है, यहाँ मोहल्ला है, कहीं बाहर बिकिए। और देखिए, बाहर बेचने के लिए हमने विरोध किया था, और अब घर के आस पास ही बिकता है। पता है किस घर में बिकता है? राउंड रोबिन हो गया है, कहीं भी मिल सकती है शराब, कहीं भी मिल सकती है। लेकिन इन सब के बाद अनफॉर्चुनेट है, इस देश के पॉलिटिशियंस ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है जी। बिल्कुल, हर कोई मानता है बात जी। बट आप समझ लीजिए कि कितना डिफिकल्ट होगा कि अगर पॉलिटिशियंस की वजह से डेमोक्रेसी से विश्वास उठ जाए जी। फिर मैं एक बात इसके बाद बोलना चाहूँगा, सेम शब्द सेम तरीके से लेकिन अलग संदर्भ है जी। इस देश के, इस प्रदेश के कई पुलिस वालों ने, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम हैव लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी जी। बिल्कुल, लेकिन अगर प्रशासन से और कानून से ही विश्वास उठ जाए, और जिस तरह से जो ये चिट्ठियों का जो प्रकरण हुआ है, तो बिल्कुल विश्वसनीयता जो ये सेमलेस है। मैं कहूँगा ये जो चिट्ठियों का आदान प्रदान है, इस तरह से लेटर का आना, आ जाने के बाद उन्हें वापस करना, क्यों जांच नहीं होगी भाई? क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? कोई अगर अवैध काम करके अपनी धन संपत्ति बना रहा है, कानून को बेवकूफ़ बना रहा है, सरकार को बेवकूफ़ बना रहा है, जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? आपको डर इस बात का है ना कि जब वो ऊपर वाली नीचे वाली ईंट निकाल कर बाहर कर दीजिएगा, तो ऊपर वाली जो सबसे ऊपर, जो अपने आप को समझती है कि मैं सबसे ऊंचा हूँ, मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ, वो भी गिर जाएगी। बात यही है कि लगेगी आग तो आएंगे घर, तुम्हारे आएंगे जद में कई घर। हाँ, इस शहर में हमारा ही मकान तो रही है बस। बिल्कुल, तो आज के पंचनामा में बस इतना ही। देखिए, प्रशासन ने एक चिट्ठी तो जारी कर दी, लेकिन चिट्ठी जो है बैक लेना पड़ा है, उन्हें पीछे लेना पड़ा है। तेजस्वी ने इसको लेकर बहुत कड़ा ट्वीट भी किया है। उन्होंने कहा कि ये तो आपने ऐसा हुआ कि चोरी भी करा दी, और चोर जब आके आत्मसमर्पण करना चाह रहा है तो आप कह रहे नहीं, तुमने नहीं किया है जी। ये तो गलत है। देखिए, आप बिहार की जनता हैं और भारत लाइव के दर्शक हैं। भारत लाइव के दर्शक जो होते हैं बेहद सजग होते हैं। कमेंट बॉक्स में आकर हमें बताइए। नीतीश जी की अगर बहुत बड़ी गलती थी ना शराबबंदी जी, तो इस लेटर को कैंसिल करा के उन्होंने एक और उससे भी बड़ी गलती, ब्लंडर कर दिया, उससे भी बड़ा ब्लंडर कर दिया है। ये देखिए, आप अगर सोचते हैं कि आपके वोटर्स जो हैं वो एकदम अनअवेयर है, उनमें बुद्धि नहीं है, उनको पता नहीं चलता कि ढेला क्या होता है, तो आप बेवकूफ़ बना रहे हैं और बेवकूफ़ समझ रहे हैं लोगों को। अभी कुछ दिनों पहले ही आपकी पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, 43 पर आ गए, और पीछे जाना है। सवाल के साथ छोड़ जाते हैं आपको जी। कमेंट बॉक्स लगातार खुले हुए हैं हमारे। आप जो है इन सभी मसलों पर जो कुछ भी हो रहा है बिहार के भीतर, उस पर आपकी क्या राय है, आप हमें वहां आकर के बता सकते हैं। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। ऐसे ही जो अपना है प्रेम, ये बांटते रहें। शेयर करना बिल्कुल निःशुल्क है, आप शेयर कर सकते हैं। बने रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।